एंड द प्रोसेस. तो जब एक वॉइस आर्टिस्ट एक स्टूडियो के अंदर जाता है, इट्स अ डार्क रूम एंड यू हैव अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू हैव अ स्क्रिप्ट एंड अ माइक एंड हेडफोन्स एंड एवरीथिंग. तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो सकता है कि चल रहा हो, अच्छा बुरा वट एवर, एंड जब आप वो कैरेक्टर प्ले करते हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ है जो आपको ट्रबल कर रहा है मेंटली एंड यू हैव टू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ very chirpy and you have to laugh out loud? How do you do that? How do you manage to do that? It's very interesting that you've asked this. I have a process for this. एक तो I always tend to switch off lights in a studio जब मैं perform करता हूँ. I like that. I either carry a ring light or I ask for a script light if possible. तो मैं वही करता हूँ सबसे पहले तो. I find the action of closing the door of the studio as a very therapeutic thing. तो मैं and I tell this also to people that I've personally kind of spoken with about voicing or whatever कि मैं वो जो दरवाज़ा होता है ना, it's a door to the outside world. तो जब मैं अंदर जाता हूँ और वो दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ना, तो वो संकेत वहीं खड़ा हो जाता है. It's just the artist that has entered. And so then there is just the script. एक कैरेक्टर है, एक कहानी है, और उस कैरेक्टर को जितनी सच्चाई से आप पर्दे पर ला सको उतना आपको लाना है. वो दरवाज़ा जब फिर से खुलेगा ना, तब मैं उस संकेत जो वहीं खड़ा होगा उससे मिल लूँगा और फिर मैं हैंडल कर लूँगा कि जो करना है दुनिया के साथ. बट जब मैं अंदर हूँ तो that door closing is a very significant thing for me. I think that physical action of closing the door is me just keeping everything that is me as a Sanket human non-artist part outside and taking only the artist inside. I think that is very important for all of us to do. It helps when you draw from your performances, and I do that sometimes especially जब emotional scenes वगैरह होते हैं. You draw from memory and you can kind of get to a good place, but again those are tools and aids that you can use, but to let it affect your work is not something मुझे नहीं पसंद है. आई डोंट लाइक इट टू अफेक्ट माई वर्क, एंड इट डज. लाइक यू सेड, इफ देर इज समथिंग दैट इज रियली ओवरवेलमिंग, कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है पर्सनल लाइफ में, इट विल ऑलवेज टेक अ टोल ऑन योर वर्क. एंड सो फॉर मी आई डिसाइडेड टू डू दैट थिंग, दैट एक्शन एज अ थिंग विच मेक्स श्योर दैट एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ दैट थिंग इज एलिमिनेटेड, और मैं बस आई एम विद द स्क्रिप्ट, आई एम विद द कैरेक्टर, बस वही करना है. उसके बाद देख लेंगे बाहर निकल के. Okay, beautiful. Okay, so the next voice that you have to do now is Bhole from Guru Bhole. Okay, very interesting. So, Bhole from Guru Bhole is a very, like, he's very bhola, he's very naive. अरे गुरु, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये दुनिया गोल गोल कैसे घूमती है, और अगर घूमती है तो मैं गोल गोल घूमकर चक्कर क्यों नहीं खाता. क्या बात है. Next is Kowalski from Madagascar. Oh, Kowalski from Penguins of Madagascar. So he's वो 4 penguins हैं, उनमें से वो साइंटिस्ट टाइप का पेंगुइन है. स्किपर, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम साउंड को लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब क्या मिलेगा. स्किपर, क्या तुम इसका जवाब बता सकते हो. That's how क्या it बात works. है. You've also done Lord Rama's voice in The Legends of Hanuman. जी. Lord Ram. हनुमान, मुझे तुम पे उतना विश्वास है जितना तुम्हें अपने आप पर नहीं. So it's a very, it comes with a lot of responsibility, and every sentence or word that you say, that it has so many, implications, and so you have to be so careful when you're portraying him as a character. But yeah, I genuinely love the series. As a fan of animation, I think there's nothing cooler than Indian animation hitting its peak. It's beautiful to see. True. Yeah. जैसे ही आपने राम जी की आवाज़ निकाली ना, मेरे हाथ अपने आप ऐसे होने वाले थे. I remember रेडियो, फीवर के लिए हमने रेडियो ड्रामा किया था रामायण का. उसमें मैंने लक्ष्मण की वॉइस दी थी, लक्ष्मण जी की. और अब ये भी मौका मिल गया, तो अब बस रावण की एक बार करने मिल जाए तो सर्कल कंप्लीट हो जाए. करेक्ट. रावण राइजिंग में भी आपने कुछ काम किया. I have voiced for the book Asura, जिसमें मैंने रावण की आवाज़ देने की, but that's an audio book. ऑडियो जी. बुक. तो इन अ वे यू हैव डन Yeah, रावण I mean, आल्सो. yeah, I've बस explored. सीता मैया रह गई है, आप उन्हें उतना सबके पेट पे लात नहीं मारनी. Okay. Now we have Kristoff from Frozen. So Kristoff is again ये ना I find this really special and also quite confusing because इसमें मुझे गाना गाने को कहा गया था. अच्छा. और मुझे पता है कि आप गाना गाने से दूर भागते बिल्कुल हो. भागता हूँ दूर. मतलब जो जितनी दूर खड़े रह सकते हैं रूम में उतनी दूर खड़े रहता हूँ मैं जब जनरली गाना आना शुरू हो जाता है. और उस ऊपर से इसमें डबिंग में फिर द सिंगर्स एंड द वॉइस एक्टर्स सुनिधि चौहान वगैरह गा रहे थे. एंड आई
लाइक पर आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब जहाँ सुनिधि जी गा रही हैं वहाँ क्यों गवाना चाहते हो आप? एंड दे सेड कि अगर हम सिंगर लाएंगे तो वो आवाज़ चेंज हो जाएगी, वो हम नहीं करना चाहते। ओके। तो आई रिमेंबर एक म्यूजिक डायरेक्टर आके उन्होंने अपना सर फोड़ लिया, कुछ हो नहीं पाया। देन नेक्स्ट डे आई रिमेंबर आसिफ हैड कम एंड ही स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ मी, और फाइनली वो गाना निकल के आया। आई सिंग अ लाइन और टू ऑफ इट। इट्स 12 सींगे हैं लोगों से अच्छे, स्वयं मैं सही हूँ ना, समथिंग लाइक दैट। वाह। जैसे जैसे आप जो भी वॉइस कर रहे हो ना, मैं एकदम से उसमें उस पिक्चर में पहुंच जा रही हूँ। मतलब मुझे सडनली ऐसा लगा एक डिज्नी मूवी स्टार्ट हो गई। ओके, नाउ डेडपूल। डेडपूल। सो अगेन कभी सोचा नहीं था कल्ट क्लासिक बन जाएगी या जो भी होगा। वी वर जस्ट हैविंग फन। आई रिमेंबर कल्पेश और मैं, व्हेन द फिल्म हैड कम, द स्टूडियो डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फिल्म। मुझे नहीं लगता कि आर रेटेड सुपर हीरो एज अ कॉन्सेप्ट ही ऑन पेपर ऐसा लगता है कि कैसे चलेगा ये, कैसे हो पाएगा, बिकॉज सुपर हीरोज हैव ऑलवेज बीन दिस दिस प्रोजेक्शन ऑफ गुड इन आवर फिल्म्स, और फिर ये गाली गलोच करने वाला, बकवास करने वाला सुपर हीरो है, ये कैसे चलेगा? फिर उसको इंडियनाइज करना। आई रिमेंबर हम हर लाइन के 4 लाइन्स बना देते थे, और उसका वो आई थिंक वुल्वरीन वाला डायलॉग बहुत फेमस है, विच इज़ और अब थर्ड पार्ट में आई थिंक इज अगेन कमिंग अगेंस्ट वुल्वरीन। तो वो कहता है, ये सब करने के लिए मुझे किसके तलवे चाटने पड़े उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर उसका नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। वाओ। So I remember this just came out as a line, और इतना हंस रहा था कल्पेश, like यही रखेंगे हम, like So Kalpesh sir is a very senior very senior dubbing director, and we've done with Sound and Vision. like a load of films, especially English to Hindi, but South to Hindi भी हमने इतने सारी फिल्में की हैं। और he's somebody that I can be very frank with. Yeah. अगर उसकी लाइन नहीं पसंद आई तो मैं बोल सकता हूँ, मेरी लाइन नहीं पसंद आई तो वो बोल सकता है, and that's how I think that aspect of having mutual respect enough to say that you're wrong to somebody, and them understanding completely from where you're coming from, is what I think elevates the project so much. So I love working with him because हम बहुत freely ideas exchange कर सकते हैं, and that's how Deadpool I think turned out the way it was, because हर जो भी रूम में आता था अपना एक जोक सजेशन देता था, हम वो ले लेते थे। And that's a sign of a very good team as well. Very good team as well, correct, absolutely. जहाँ आप openly you can kind of express yourselves, there's no hindrances. So that means जो script आपको दी जाती है when you're on the mic, you have full liberty of changing the dialogue. So depends on projects, depends on the client, depends on the dubbing director. But yeah, like I said, there are several dubbing directors who trust you enough to understand कि अगर मैं इसे इस space में खेलने का मौका दूं तो शायद कुछ नया, कुछ अलग निकल कर आए, बनिस्बत इसके कि मैं उसको कहूँ कि जो शब्द लिखे गए हैं बस उन्हीं को फॉलो करो। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि जो लिखा गया है उसी को फॉलो किया जाए, बट उसमें भी फिर देन द डायरेक्टर कैन लेट यू एक्सप्लोर इमोशनली वैरायटी ऑफ थिंग्स। सो इट बहुत मैटर करता है कि आपकी टीम कैसी है, और इसलिए डबिंग डायरेक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स होना बहुत ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें आपके को आर्टिस्ट, डबिंग डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब कुछ जब तालमेल फिट बैठता है, राइटर्स इनफैक्ट अगर वो राइटिंग वगैरह भी फ्रॉम द स्टार्ट इज ऑल, तो फिर वो प्रोजेक्ट दैट्स बिकम समथिंग एल्स एंटायरली। देन जब आप देखते हैं उसे, आप समझ में आता है कि ये डब नहीं हो सकता यार, ये लग रहा है कि यही इसी लैंग्वेज में बनाया गया शो, ऐसा लग रहा है कि यही बोल रहे हैं, करेक्ट।